पाल साहब ने कहा कि ये बहाना है, ईडी क्यों ना पूछताछ करे, एजेंसियों का अपना काम है। लेकिन आपको क्या लगता है ये डेडलॉक टूटेगा आखिर कैसे? क्योंकि बीजेपी कह रही हम चर्चा करने को तैयार हैं, निर्मला सीतारमण को कोविड की वजह से वो नहीं आई है, जैसे आएंगे हम चर्चा करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि चर्चा कीजिए, लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि वो तो चर्चा करवाना नहीं चाहता, उनका तो एजेंडा कुछ और है। तो ये डेडलॉक टूटेगा कैसे कमलजीत? देखिए, ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब संसद शुरू हो रहा था उससे पहले जिस तरह से लोकसभा स्पीकर ने, प्रहलाद जोशी ने, बाकी सब जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन सब ने एक आउटरीच के तहत बुलाया था। उसमें भी विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने वो पार्टी मीट पहली बार नहीं दूसरी बार लगातार स्किप की है। दूसरी ओर ये भी तय किया गया था कि जितने बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो प्राइस राइज हो, इन्फ्लेशन हो, डॉलर का रुपए के खिलाफ रेट हो, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी, मुद्दा होगा। अब दोनों ही पक्ष बोल रहे हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद चर्चा नहीं हो पा रही है, तो ये बड़ी हैरानी की बात है। वहां पे एक तरफ जब सरकार बोल रही है कि निर्मला सीतारमण की तबीयत सही नहीं है, वो जब आएंगी तब वो डिस्कशन हो जाएगी, ये वाली बात भी हुई। वो दूसरी तरफ देख रहे हैं जिस तरह से हंगामा है, पोस्टर्स लेके जो ऑपोजिशन है वो पूरी तरह से इस मुद्दे को लेकर चढ़ गया है, तो वहां पे भी एक देखने वाली बात है। तो क्या ये पार्लियामेंट से बाहर अगर एक आउटरीच फिर से किया जाए, साथ ही साथ वो जो एलिगेशंस हैं कि दशक पुराना केस है नेशनल हेरिटेज केस का, उसमें अचानक से कार्रवाई होने, उससे पहले आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले रॉबर्ट वाड्रा का केस था, वहां पे भी कोई कहते हैं कि आगे बात बढ़ी नहीं है, अरेस्ट की बात नहीं हुई है। यहाँ पे राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी को बुलाया गया पूछताछ के लिए। हालांकि बीजेपी लगातार बोल रहा है कि अगर बिल्कुल पाक साफ है तो कोर्ट चले जाएं, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वायलेशन हो रहा है उनके साथ। लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही है ये राजनीति की आ रही है। मॉनसून सेशन, जो मॉनसून का सत्र है वो बहुत अहम है, खासतौर पे 32 बिल्स हैं। आप माने 7-8 दिन निकल चुके हैं और सारा वॉश आउट है। और एक तरह से अगर ब्लेम गेम का तोड़ने का एक ही तरीका है, एक चर्चा का समय अलॉट किया जाए, दूसरा आउटरीच किया जाए, तीसरा एक जो टाइम स्लॉट है वो निकाल के विपक्ष को लाया जाए कि हाँ इस पे होने का तैयार है। ये सब सिर्फ बोला जा रहा है कि डिस्कशन हो रही है और उसके बाद डिस्कशन नहीं होना अपने आप में कई संकेत देता है। दूसरी ओर बीजेपी का मानना है कि लगातार हंगामा कर रही है, पोस्टर प्लकार्ड वायलेशन कर रही है, सस्पेंशन हो रहा है। और ये भी एक दौर देखा गया है कि लगातार सस्पेंशन हमने देखे हैं। जो विपक्ष के एमपीज हैं, जब शोर शराबा हुआ है, चाहे राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, तो एक किस तरह से एक कंडक्ट है एमपी का, उस पर भी एक सवालिया निशान उठ रहा है। लेकिन लगातार अगर हम बात करें 2024 से पहले जिस तरह से एक माहौल हो रहा है, पूरा तरह से गरमा रहा है, और यही सब चीजें हम आपको बता दें कि संसद में बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। बिल्कुल कमलजीत। जितेंद्र, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डेडलॉक चला हुआ है, सरकार कह रही है चर्चा कराएंगे, विपक्ष कह रहा है नहीं वो चर्चा करवाना नहीं चाहते, हम चर्चा चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हंगामा और बढ़ेगा, या ईडी से पूछताछ चल रही है सोनिया गांधी की, आज दूसरी बार पूछताछ हो रही है, अगर आगे पूछताछ अभी पार्लियामेंट सेशन के दौरान नहीं होती है तो आपको लगता है कि सदन सुचारू रूप से चलेगा या हंगामा रहेगा? क्योंकि 4 सांसदों को भी सस्पेंड कर दिया गया है, तो विपक्ष और ज़्यादा आक्रामक होगा आपको लगता है? देखिए, विपक्ष की सिचुएशन अभी भी वैसे ही बनी हुई है और ऐसा लग रहा है कि ये डेडलॉक ऐसे ही सदन में चलता रहेगा, क्योंकि विपक्ष महंगाई पर चर्चा करना चाहती है, विपक्ष बेरोजगारी पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी भी तरीके से मिल बैठ करके कोई आगे का रास्ता तय नहीं किया जा रहा है, आगे का एजेंडा नहीं तय किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ये डेडलॉक टूटेगा। इसमें संसदीय कार्य मंत्री ने जैसा कि कहा कि वो चाहते हैं कि हर एक विषय पर वो लोग जवाब देना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा खड़ा कर रहा है, इस वजह से इस पर चर्चा नहीं हो पा रही है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को लेकर के दोनों लोग आगे मिल बैठ करके बातचीत करते हैं और इस डेडलॉक को तोड़ते हैं, क्योंकि 32 महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको पास कराना है। समय 7 दिनों से ज़्यादा जो बैठकें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 बैठकें बची हैं, जिसमें अगर ये बिल 32 पास नहीं करेंगे तो सरकार का काम काज जो है काफ़ी धीमा रहेगा। कई महत्वपूर्ण बिल हैं, चाहे अंटार्कटिका वाला बिल हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला बिल हो, इन तमाम बिल को पास कराना है। उसके बावजूद भी अभी भी आपस में सहमति नहीं बन पा रही है। देखना ये होगा कि आगे किस तरीके से ये सारे लोग आगे बढ़ते हैं।